अभी तक ये परंपरा कभी रही नहीं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो और उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बजाय किसी और मुद्दे पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हम चर्चा से नहीं भाग रहे, लेकिन चर्चा परंपरा और मर्यादा के दायरे में रहकर ही करेंगे। तो फिर सर परंपरा का पालन करने में यहां कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या आ रही है? तनुज जी, क्यों आप लोग अड़े हुए हैं कि नहीं धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं, पहले नीट पर चर्चा करो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें लाखों परिवार इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। भविष्य हमारे देश का जो है वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें जो है आपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने जिस तरह से जो जांच के आदेश हुए हैं उससे पहले ही आपने एनटीए को पहले तो क्लीन चिट दे दी। अब आप जो है जब पूरे देश के भविष्य का यहाँ पे सवाल जब बैठता है, यहाँ पे बनता है पूरे देश के भविष्य का सवाल, तो फिर इससे महत्वपूर्ण क्या होगा? इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे जो है जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि पहले इस मुद्दे पे आप चर्चा करिए और जल्द से जल्द इसमें जो है निराकरण इसका होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता आज हमारे देश में कि ये इतना बड़ा एक एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम, और उसमें जो अभी बता रहे थे कि किस तरह से जो है पेपर लीक का भी मुद्दा है और मार्किंग का भी मुद्दा है, दोनों है, और कि ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सर सदन तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से गतिरोध बनाया गया, तो चर्चा तो हो नहीं पा रही है। तनुज जी, अगर ये चर्चा करने को मान जाए, चर्चा करने रहें, करना शुरू कर दे, तो फिर विपक्ष भी आराम से बैठकर इस पे चर्चा करने को तैयार है, इस मुद्दे पे सवाल करने को तैयार है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से। वो अपना जवाब तो दें इस बारे में कि क्या हो रहा है, सदन में रखें अपनी बात को। लेकिन तनुज जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मतलब आप तो इतने काबिल सांसद हैं सर, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है और इस पर जो चर्चा होती है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूं, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दायरा तो बहुत व्यापक होता है सर, और जो माननीय सांसद हैं जो इस चर्चा में शिरकत करेंगे, वो तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी गंभीर मुद्दा हो उस पर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं सर। और यहां तो अभिभाषण में खुद राष्ट्रपति की तरफ से ये जो निष्पक्ष जांच परीक्षा की जाए और साथ ही साथ पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए, इसका वो जिक्र कर चुकी हैं। फिर तो आप लोग बंधे हुए हैं ही नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी आप लोग परीक्षा के मुद्दे पर दिल खोलकर अपनी बात रख सकते हैं, फिर यह हंगामा क्यों? उन्होंने सीधे कहा है कि जो है हम इसमें आगे कानून बनाएंगे। आगे कब तक कानून बनाएंगे, लेकिन ये बहुत अभी अर्जेंट मुद्दा है यहाँ पे, अभी के अभी इसको हमें करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो है हमने धन्यवाद प्रस्ताव जो है आप करते रहे, धन्यवाद देंगे हम लोग, धन्यवाद भी दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपना भाषण दिया है, अपने सरकार के बारे में उन्होंने बताया है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन हम जो इस समय जो है जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको हम चर्चा सदन में करना चाह रहे हैं। वही तो कह रही हूं सर, इतना अर्जेंट मुद्दा है, इतना अर्जेंट मुद्दा है सर, इस पर तो आज ही बात हो जाती। धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू होती सर, तो विपक्ष के सांसदों को किसी ने बांधा थोड़ी है, किसी ने रोका थोड़ी है। दिल खोलकर सब लोग तय करते कि उन्हें परीक्षा में सुधार, नीट पेपर लीक पर ही बोलना है, तो वो बोलते जाते सर। नहीं सर, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका दायरा बंधा हुआ तो है नहीं, इसका दायरा नहीं बंधा हुआ है सर। उन्होंने जो कहा है उसकी बात का देंगे। हम नीट पे स्पेसिफिक चर्चा चाहते हैं ना, नीट के जो जिस तरह से जो पूरी प्रक्रिया हुई है उस पे स्पेसिफिक चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जवाब भी हमको शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिले इस बात पे। सर धन्यवाद प्रस्ताव पर तो जब चर्चा खत्म होती है तो जवाब केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री देते हैं, आप इस बात को जानते हैं। राष्ट्रपति की बात का हम लोग धन्यवाद देंगे ना। नहीं सर, प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव नाम है, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैंने सर इसीलिए क्लियर किया अपने दर्शक के लिए, अपने व्यूअर के लिए, कि जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसमें ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति ने कहा है बस उसी के लिए थैंक यू राष्ट्रपति जी, थैंक यू राष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं कहना होता है। उसका दायरा व्यापक है। जो माननीय सांसद हैं वो किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, और ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है जिस पर अर्जेंटली चर्चा होनी चाहिए। इस पर तो आज ही अर्जेंटली चर्चा हो जानी चाहिए थी। यहां तो हंगामे की वजह से सोमवार तक लोकसभा टल गई सर।
कार्रवाई सोमवार तक टल गई। मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि इसके लिए क्यों ना विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए। आप जवाब आप दीजिए, जो फिर मैं कहना आगे चाह बढ़ती रही है हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। ओके। देखिए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, मैं जी। सीधे सीधे कह रहा हूं कि आप नीट से चर्चा शुरू करें, जवाबदेही पहले करें, ओके। उसके बाद सारे धन्यवाद प्रस्ताव होते रहेंगे। स्पेसिफिक मुद्दा है, नीट ओके। का मुद्दा है, माइक बंद कर दिया गया राहुल गांधी जी का। नीट, अच्छा आप बताइए, धन्यवाद वो दे रहे, मान लीजिए नीट का मुद्दा वो उठा रहे थे, अच्छा। तो उस पे तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए? माइक क्यों बंद कर दिया इन्होंने बीच में? मैं जवाब लेती हूँ। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं सर, वो अगर आप वैलिड इसी को पॉइंट मान ले, है, नीट मैं का मुद्दा जवाब ही तो बोला था राहुल गांधी जी ने, नीट का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया। आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में मान के चलिए। नीट का मुद्दा जब वो बोल रहे थे, बीच में माइक क्यों बंद कर दिया आदरणीय स्पीकर महोदय ने? ठीक है सर। वैसे इसके लिए सर स्पीकर बात और नहीं सदन रखने की दी तरफ सदन से में। ये कहा गया है, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि साहब हमारे पास तो कोई बटन है नहीं जो हम बंद कर दें। हाँ, तकनीकी दिक्कत अगर आ गई हो तो वो अलग बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।